नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग या मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जब से प्रोडक्ट बना तब से लेकर के और कंज्यूमर तक पहुंचा प्रोडक्ट, तब तक जितनी भी एक्टिविटीज की जा सकती है सारी की सारी मार्केटिंग कहलाती है। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करना, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कह लो, चाहे वो वेयर हाउसिंग कह लो, ठीक है, सारे के सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है, मार्केटिंग के अंदर आती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि फसल की कटाई हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद भूसे को दाने से अलग करना, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ग्रेडिंग करना क्वालिटी वाइज, ठीक है, प्रोडक्ट जो है अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्रेताओं के पसंद के अनुसार उसको पैकिंग करना, फिर उसके बाद स्टोरिंग करना, ठीक है। हमेशा से कह रहा है कि ये सारी की सारी चीजें किसान खुद नहीं करता, ठीक है, साहूकार करते हैं, ठीक है, या एजेंट करते हैं। एजेंट क्या करते हैं, जैसे फसल कटी खेत में वहीं से वो उन लोगों ने उठा लिया, बहुत ही नॉमिनल रेट, बहुत सस्ते रेट पे खरीदते हैं, खरीद करके और ले जाते हैं और मार्केट शहरों में बहुत महंगा बेचते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो सारा का सारा एजेंट या फिर साहूकार रख लेते हैं या महाजन रख लेते हैं, ठीक है। किसानों को बहुत कम अमाउंट मिल पाता था, ठीक है जी। ये हमेशा से ऐसा होता रहा है। अपने व्यवहारों से मुक्ति पाने के प्रयास में किसान अपने उत्पाद की आपात बिक्री करते थे। उनकी संग्रह करने की क्षमता शून्य थी, मतलब उनके पास स्टोर करने की जगह तो है नहीं है। तो जब स्टोर करने की जगह नहीं है तो भाई खेत में पड़ा पड़ा तो सड़ जाएगा अनाज, तो उसको जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं और जल्दी से जल्दी बेचना मजबूरी हो जाती है, तो मजबूरी का फायदा उठाता था एजेंट, और वो क्या करता है, कम से कम रेट पे उसे खरीदता है, ठीक है। और एजेंट को है बहुत रिच होते हैं, उनके पास जो है स्टोर करने की जगह होती है, वो खरीद करके स्टोर कर लेते हैं, फिर रेट जब बढ़ते हैं मार्केट के अंदर तब आराम से बेचते हैं उसको, ठीक है ना। तो साहूकार जो अपनी व्यापारी कमीशन एजेंट भी थे, से ऋण लेने के कारण किसानों अपनी फसल केवल उन्हें ही बेचनी पड़ती थी। अब प्रॉब्लम यह है कि साहूकार से ही आपने लोन लिया है, तो साहूकार क्या है, भाई मेरे से लोन लिया ना, तो कंडीशन ये रहेगी कि मेरे को ही अपने फसल बेचोगे, किसी और से फसल नहीं बेच सकते। तो किसी और से बेच नहीं सकते, उसी से बेचना पड़ेगा, वो जो रेट मांगेगा उसी रेट पे बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के चार्जेस लगा देते थे, ठीक है, और गलत हिसाब भी दिखाते थे, ठीक है, और तोल में भी गड़बड़ी कर देते थे, और इससे जो है किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसको ये भी नहीं पता, ठीक है, वो आकर के बोल रहे हैं मार्केट में तो रेट बहुत गिरा हुआ है, इसी रेट पे हम खरीदेंगे, उससे ज्यादा खरीदेंगे नहीं, थक हार करके किसान को उसी रेट पे बेचना पड़ जाता था, ठीक है। और इस कारण में अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होते थे, ठीक है जी। इस सभी कारणों से निजी व्यापारी क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए कृषि में बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो किसानों का शोषण होता रहेगा, ठीक है। तो मेजर्स अब क्या किया गया, तो इस चीजों को सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए। तो सबसे पहला है आपका रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है, नियमित मंडियां बनाई गई। मंडी मतलब आप चाहो तो आप किसी प्राइवेट व्यापारी से अपना फसल बेच दो, और नहीं तो आपको अगर बहुत कम रेट मिल रहा है तो जाकर के मंडी में जो सरकारी रेट चल रहा है उस रेट पे जाकर के बेच के आओ, ठीक है। तो नियमित मंडियां वहां स्थापित की गई, और जो जहां कृषि उत्पाद की बिक्री और खरीद उन बाजार समितियों द्वारा प्रचलित की जाती हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी, किसान तथा व्यापारी शामिल होते हैं। मतलब ये सरकार के द्वारा बनाई जाती है, सरकार के अधिकारी भी होती हैं, ठीक है, और व्यापारी भी होते हैं, ठीक है, किसान भी होते हैं इसके अंदर, और इनके द्वारा एक रेट तय किया जाता है, उसी रेट पे जो है उत्पाद बेचा जाता है। तो मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मार्केट सिस्टम, जो ये मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, ठीक है। सबसे पहला है आपका कि रेगुलेटेड मार्केट्स, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड मंडी बनाई गई, ठीक है, जिसे हम लोग नियमित मंडियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। नियमित मंडियां वहां स्थापित की गई जहां कृषि के उत्पाद की बिक्री और खरीद उन समितियों द्वारा प्रचलित की जाती है जिनमें सरकारी अधिकारी, किसान तथा व्यापारी शामिल है, ठीक है। सरकार के अधिकारी होंगे इसके अंदर, व्यापारी होंगे और किसान होंगे, उनके द्वारा मिला करके उनकी अध्यक्षता में एक पूरी समिति बनाई जाएगी, ठीक है, और वो पूरी मंडी रहेगी। उस मंडी के अंदर जितने भी किसान होंगे सब अपना जो प्रोडक्ट होंगे वो लाएंगे यहाँ पे, और गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए जो प्राइस होंगे उस प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है। इसमें ना तो तोल में कोई गड़बड़ी होगी, ना पेमेंट में, ठीक है, सारी की सारी चीजें सरकार की नजर में पारदर्शिता में होगा, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी, हर चीज का बिल बनेगा और उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। लगभग 27,000 अभी पूरे नहीं हुए होंगे, पर 27,000 की जरूरत है हमारे पूरे देश के अंदर कि 27,000 मंडी बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक आधारिक संरचना का प्रावधान किया गया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, डेवलप किया गया। भौतिक आधारिक संरचना, परिवहन सुविधाएं, भंडारण सुविधाएं तथा प्रसंस्करण इकाई शामिल है। मतलब
ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से वेयर हाउसिंग मिल जाए, सरकारी वेयर हाउस होने चाहिए, कोल्ड स्टोर जिसे कहा जाता है, यहाँ पे अपना अनाज जो है 2 महीने 4 महीने के लिए रख सकते हो आप, कि अगर रेट अगर अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे रख लो, बहुत छोटा सा बहुत थोड़ा सा किराया लगता है, ठीक है, उस किराए को देकर के आप वहाँ पे अपना अनाज रख सकते हो। भंडारण से किसानों के अनेक उत्पाद की बिक्री उस समय करने की सहायता मिलती है जिस समय बाजार में कीमत लाभप्रद होगी। भाई अगर आप स्टोर कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आप उस समय का इंतजार कर सकते हो जब मार्केट में रेट अच्छे हो जाएंगे, जब मार्केट में रेट बढ़ेंगे उस समय पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच लो, ठीक है। अभी भी जो भंडारण है मतलब वेयर हाउस जो है वो अभी भी कम है, और कम होने की वजह से क्या होता है कि अभी भी पूरे प्रोडक्शन का 10% जो मटेरियल जो है मतलब प्रोडक्ट जो है वो अभी भी खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भंडारण की सुविधा नहीं मिल पाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि 4 किसान 10 किसान 15 किसान जो है आपस में मिल करके और अपने पूरे प्रोडक्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करके जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेट भी अच्छा मिलता है किसी भी को भी बेचोगे तो, ठीक है। और अगर कोई रेट अच्छा नहीं दे रहा तो आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो आप उसका ट्रांसपोर्टेशन बुक कराइए, बुक करा के शहर में ले आकर के किसी मंडी में ले आकर के अच्छे से बेच सकते हैं। बट अगर आपका प्रोडक्ट बहुत कम है, अब मान लो 2 ही क्विंटल अनाज है आपके पास, 2 क्विंटल अनाज को कहाँ लेके जाओगे आप, उसमें तो खर्चा लग जाएगा उतना, इस वजह से आप वो बेचोगे भी नहीं, समझ में आएगा। तो इस वजह से क्या सामूहिक कृषि के लिए अब वो किया गया कि भाई समूह में मिलकर के लोग आपस में मिलकर के और अपना प्रोडक्ट जो है आसानी से अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। नीतिगत उपाय पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इसमें 3 तत्व शामिल है, न्यूनतम समर्थन कीमत MSP क्या है मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, और भारतीय शाख निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गेहूं चावल के सुरक्षित भंडारण रख रखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है ना कि देखिए किसानों के पास जो एक्स्ट्रा अनाज है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अनाज हो गया है, तो एक्स्ट्रा मार्केट में जब क्या होता है कि फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है या फिर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, किसी एक पर्टिकुलर फसल का जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है मार्केट में रेट उसके गिर जाते हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई के बढ़ने पे क्या होगा प्राइसेस जो है गिर जाएंगे, तो रेट कम मिलते हैं। जब रेट कम मिलते हैं तो व्यापारी आते हैं बहुत कम रेट पे खरीदने के लिए उसे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, भाई कॉस्ट तो आपकी उतनी ही लगी है ना। किसान ने 1 क्विंटल अनाज करने के लिए मान के चले 1000 रुपए खर्च किए हैं, तो अब मार्केट में अगर डिमांड बढ़ गई या डिमांड घट गई उसका उस 1000 रुपए से कोई रिलेशन है, 1000 रुपए तो लगे ही लगे। तो अगर मान के चले सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो गई और वो 1 क्विंटल अनाज जो 1000 का भी ना बिके तो फिर क्या फायदा उसका, समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट से भी नीचे हो जाता है कभी कभार रेट, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम एक पॉलिसी लेकर के आए हैं MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं एक मिनिमम प्राइस हम तय करते हैं कि मिनिमम प्राइस जैसे 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए जो भी प्राइस तय होगा उससे नीचे आप किसी को मत बेचो। अगर कोई खरीदने के लिए तैयार हो रहा है उस प्राइस पे तो ठीक है, नहीं खरीदने को तैयार हो रहा है तो हमें दे दो आकर के अपना अनाज। गवर्नमेंट क्या करती है पूरा का पूरा अनाज खरीद लेती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जाकर के वही मंडियों में जाकर के या फिर स्टोरेज हाउस जो होते हैं वहां पे जाकर के बेच दिया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है वो पूरा एक्सेस अनाज जो है खरीद लेती है, खरीद करके FCI भेज देती है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करता है चावल गेहूं के लिए मेनली होता है, ठीक है, बाकी के अनाज भी रखे जा सकते हैं। यहां पर ये बहुत बड़े लेवल पे जो है जितना भी एक्सेस अनाज होता है देश का वो सारा का सारा स्टोर कर लेता है, और स्टोर करके और फिर करता है ये क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम होता है एक, जिसके अंदर राशन के फॉर्म में गरीब लोगों को अनाज बंटवाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना तो खेत है और ना ही पैसा है, तो उनको गरीब होते हैं, वो पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे होते हैं, तो उनको अनाज देते हैं ये लोग। राशन के थ्रू जो है राशन की दुकानें खोली जाती हैं और उस राशन के थ्रू जो है सभी लोगों को जो है अनाज पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब एक्सेस अनाज वहां से उठाया अपने पास रखा, ठीक है, और उसको जो है PDS चैनल के थ्रू जो है क्या कर दिया गया गरीब लोगों में अनाजों को बंटवा दिया गया बहुत सस्ते रेट पे। आप लोग देखोगे राशन की दुकानें पे कितना 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए किलो अनाज मिलता है, ठीक है ना। अभी भी छोटे किसान जो है फंसे हुए, क्योंकि छोटे किसान अपना इतना कम अनाज होता है कि उसे ले जाकर के कहीं शहर में या कहीं अलग से सेपरेटली बेच नहीं सकते वो लोग, ठीक है, क्योंकि अगर वो बेचने जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा और वो सब महंगा पड़ जाएगा, उनको नुकसान ही हो जाएगा। तो वो मजबूर हो जाते हैं कि अपने साहूकार या फिर महाजनों को जो है अपना या एजेंटों को जो है अपना अनाज अभी भी बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है। अभी भी इतनी फैसिलिटीज देने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा इतने स्टेप्स लिए जाने के बाद भी 90% जो है क्या है प्राइवेट लोगों के हाथों में ही है सारी की सारी एक्टिविटीज।
ठीक है, चाहे सेल परचेज का होगा, ठीक है, चाहे खेती करने का काम होगा। जो अभी सहकारी संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, उन्होंने सिर्फ 10% के ऊपर ही कंट्रोल अपना बना पाई है। 90% अभी भी प्राइवेट लोगों के हाथों में। एक्चुअली बात यह है कि कमीशन कहते हैं करप्शन इतना ज़्यादा है कि आप जाइए अपना अनाज लेकर के एजेंट वहाँ पे सरकार के पास कि भाई MSP पे खरीदिए, तो वो बिकता ही नहीं है वहाँ पे। लो बैटरी में तो नहीं रुकता ना, हाँ ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है प्रोडक्ट आपका बिकेगा ही नहीं। वो बोलेंगे लाइन लगाओ, लोग 10-10 दिन तक लाइन लगा के खड़े हैं, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, अनाज खराब हो जा रहा है, सड़ रहा है अनाज, ठीक है। जो अगर अनाज ले भी ले रहे हैं सरकार, ठीक है, तो जो उसकी पर्ची बना कर दे रहे हैं, उसके जो बिल पैसा मिलना है, वो पैसा मिलने में 6 महीने, साल भर, 2-2 साल लग जा रहे हैं, ठीक है। तो करप्शन ही इतना ज़्यादा है, क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है किसानों को देने के लिए? तो अगर आप इतना डिले करोगे तो मजबूरी में क्या करेगा? अरे प्राइवेट को ही बेच दो, 100-200, 2,000 रुपये कम मिलेंगे, पर जल्दी तो मिल जाएंगे पैसे, है ना। इस वजह से मजबूरी में जो है अभी भी प्राइवेट सेक्टर का ही ज़्यादा बोलबाला है इस लाइन के अंदर।